ओके, कहाँ थे हम लोग? लीजा के बारे में डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। क्लास में क्या क्या हुआ था, कहाँ तक लीजा पहुंची थी? ठीक है, जो लोग क्लास में नहीं थे उनके लिए इंट्रोडक्शन है। यहाँ लीजा पे रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट की ये फेवरेट पार्टिसिपेंट है। लीजा के बारे में यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो 34 इयर्स की है और वो कब 16 की जब थी, यहाँ ध्यान दीजिए, 16 की जब थी, शुरू करूं? ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, तो पीडीएफ शेयर है ही, ठीक है। अब बोलूं मैं आकाश? चलिए, तो 34 इयर्स की है ये लीजा, और जब 16 इयर्स की थी तो वो स्मोकिंग शुरू कर चुकी थी, ड्रिंकिंग शुरू कर चुकी थी, ओबेसिटी से जूझ रही थी। इसके अलावा इसके बारे में बताया गया था, इसके ऊपर कर्ज भी है, ठीक है, जो कलेक्शन एजेंसी है वो उसको ढूंढ रहे थे। इसके अलावा वो किसी भी जॉब में 1 साल से ज्यादा टिकी नहीं, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। और अब जो लड़की सामने है, रिसर्चर सबके सामने, वो फिट एंड फाइन है। नेक्स्ट जॉब अभी जितना भी आउटस्टैंडिंग डेट अब तक कुछ भी नहीं बचा अब उसका। इसके अलावा यंगर दिख रही है और 39 मंथ से वो एक ग्राफिक डिजाइन फर्म में काम कर रही है, यहाँ तक हो चुका। इसके अलावा इसके बारे में बताया, साइंटिस्ट पूछे कि अब तक जो भी ये लोग सुने हैं वो सेकंड हैंड सुने हुए हैं, तो प्लीज डिस्क्राइब ये सारे चीज से, इतनी सारी बुरी आदत लगने के बाद आप कैसे ओवरकम किए। तो लीजा अभी डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है, क्या कंडीशन था उसका, कैसे वो डिवोर्स के सिचुएशन पे पहुंच गई थी, ठीक है, कैसे वो भटक रही थी, कैसे वो सिगरेट के बदले इतना डिसोरिएंटेड हो चुकी थी कि सिगरेट के बदले वो पेन जला रही थी, ठीक है, इतना वो डिस्क्राइब किया गया उसके बारे में। फिर अचानक से वहां ये सोची कि आई विल क्विट सिगरेट, बस वो उसका वहां पे सिग्नेचर स्टेप था कि सिगरेट वो छोड़ देगी। और उसके लिए वो क्या की, डेजर्ट में भटकना शुरू की, ठीक है, वो डिसाइड नहीं की कितना टाइम लगेगा, कितना बड़ा डेजर्ट है कुछ पता नहीं, बस बोले कि आई विल ट्रैवल थ्रू द डेजर्ट, ठीक है, टैक्सी ली और बस निकल पड़ी। बस यहाँ तक है ना, यहाँ टैक्सी है। और अब यहाँ से देखिए आगे क्या होता है। Start reading from here. And when researcher began examining image of Lisa's brain, they saw something remarkable. One set of neurological pattern. Her old habit had been overridden by new pattern. तो जो न्यूरोलॉजिस्ट जो थे वो उसके पैटर्न को पढ़ रहे हैं, और कैसे ओल्ड हैबिट के ऊपर अब न्यू पैटर्न यहाँ पे आ चुका है उसके ब्रेन पे, ठीक है। दे कुड स्टिल सी न्यूरल एक्टिविटी of her old behavior, but those impulses were crowded out by new urge. ठीक है, Lisa's habit changed, so had her brain. चलिए अब यहाँ से it wasn't the trip of Cairo, पढ़िए। It wasn't the trip to Cairo that caused the shift. Scientists were convinced of the reward for desert trip. It was that Lisa had focused on changing just one habit, smoking at first. Everyone in the study had gone through a similar process. By focusing on one pattern, known as keystone habit, Lisa had taught herself how to reprogram the other routines in her life as well. It's not just individuals who are capable of such shifts. When companies focus on changing habits, whole organizations can transform. Firms such as Procter & Gamble, Starbucks, Alcor, and Target have seized on this insight to influence how work gets done, how employees communicate, and without customers realizing it, the way people shop. I want to show you one of the Okay, ये जो आप देख रहे हैं ये बुक में आगे पता चलेगा, चैप्टर्स में डिफाइन है कि कैसे कंपनी फोकस की चेंजिंग हैबिट पे, जितना होल ऑर्गेनाइजेशन कैन ट्रांसफॉर्म, इसके बारे में आगे आप देखेंगे। सेकेंड यूनिट, यहाँ 3 पार्ट में आपका ये पावर ऑफ हैबिट डिवाइडेड है। पहले पार्ट में इंडिविजुअल हैबिट चेंज के बारे में बात हो रही है,
सेकेंड पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है और तीसरे में सोसाइटी एज अ होल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है ये आपके कौन है राइटर, चार्ल्स डुहिग, वो डिफाइन कर रहे हैं अपने बुक के बारे में कि किस तरीके से यहाँ फोकस करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन एक कोई भी हैबिट चेंज करने में या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में सक्सेसफुल हो पाई और कैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन खत्म भी हो गई, नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाने की वजह से वो आउट ऑफ द मार्केट हो गई। ठीक है, आगे चलिए। I want to show you one of the most recent scams. A researcher told Lisa near the end of the exam. He pulled up a picture on a computer screen that showed images from inside her head. When you see food, these areas, he pointed to place near the center of her brain, which are associated with craving and hunger, are still active. Your brain still produces the urges that made you overeat. However, there is new activity in this area. He pointed to the reason closest to her forehead, closest to her forehead, क्लोज है ना, क्लोजेस्ट सबसे नजदीक ऑफ हर फोरहेड, where we believe behavior inhabits and the self-discipline starts. That activity has become more pronounced each time you have come in. Lisa was the scientist's favorite participant because her brain scans were so compelling, so useful in creating a map of her behavior patterns, habits, reside within our mind. Your helping us understand how a decision becomes an automatic behavior, the doctor told her. Everyone in the room felt like they were on the brink of something important, and they were. What do you mean by brink of something important? You can use this term. इसमें आप अपना टफ वर्ड को तो ऑब्वियसली आप यूज करना नहीं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ये जो ब्रिंक ऑफ समथिंग ये सब आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू जब आप फेस करेंगे तो ये सब वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं इंटरव्यू के सामने। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ब्रिंक ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट, एट द एज ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ अब इम्पोर्टेंट आने वाला है। ठीक है, कभी मूवी में वो सस्पेंस वाला अगर हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग का एकदम आंख खुला, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, फील होता है ना, सेम थिंग। ओके, अब कोई और पढ़िए नेक्स्ट। हद काम छोड़िए लिखे। When you woke up this morning, what did you do first? Did you hop into the shower, check your email, or grab a donut from the kitchen counter? Did you brush your teeth before or after you do it? Twelve off. Tie the left or right shoe first. What did you say to your kids on your way out of the door? Which routine do you drive to work? When you got to your desk, did you deal with email, chat with a colleague, or jump into writing a memo? Salad or ham or go for lunch? When you got home, did you put on your sneakers and go for a run, or pour yourself a drink and eat it in the front of the TV? Modern life, so far as it has definite form, is but a mass of habits. मास ऑफ हैबिट। अब तक क्या समझे? इंटरप्रेट करना भी सीखिए धीरे धीरे। अभी बस मैं बता रही हूँ कैसे कैसे आपका दिमाग सोचेगा, अब धीरे धीरे खुद भी समझना शुरू करिए। क्या सीखे अब तक, मतलब अब तक क्या समझे, इस पैराग्राफ से क्या समझ में आया? इतना जो डिफाइन हो रहा है मॉर्निंग हैबिट और डेली हैबिट के बारे में, क्या सेंस निकला अभी? ये हम लोगों के लिए क्वेश्चन थ्रू किया जा रहा है। चार्ल्स डुहिग बता रहे हैं कि आप जो डेली मर्रा का काम करते हैं, लाइक यू वोक अप दिस मॉर्निंग, क्या हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा शूलेस पहले बनना है, लेफ्ट या राइट? हम लोग जो शावर करते हैं पहले ब्रश करें कि शावर करें, पहले मिरर चेक करें, या फिर डोनट ग्रैब करें, डोनट स्वीट डिश। ठीक है, क्या क्या खाए, मतलब डेली जो मेरा रूटीन है, क्या सोचते हैं हम लोग क्या रुक करके? शर्ट इस ये हाथ को इसमें डालें या इसको इसमें डालें, सोचना पड़ता है क्या? खड़े होकर पहले हम डिसीजन लेते हैं इसको ऐसे पहनेंगे, होता है क्या? तो वही चीज यहाँ पे बताने का ये कोशिश हो रहा है कि जो डेली का काम होता है ना, वो डिसीजन नहीं होता, वो एक तरीके से हैबिट बन जाता है। ठीक है, वो दिमाग अगर कोई भी चीज आप डेली करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, याद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
इसीलिए जनरली देखते होंगे मम्मी हमेशा बोलती है कि कोई भी चीज जहां से उठाओ वहीं रखो। तो डेली अगर आप जगह पे रखेंगे ऑटोमेटिकली आपके हाथ को, अगर अनकॉन्शियस माइंड से भी आपका हाथ ऑटोमेटिकली वही जाएगा। बुक का जो सेल्फ है, ठीक है, ऑटोमेटिकली पढ़ करके ऑटोमेटिकली वहीं जाएगा अगर आपका हैबिट है तो। ठीक है, अगर संस्कार टाइप रहेंगे तब तो बुक कहीं, शर्ट यहीं और शूज कहीं। ये जस्ट एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता आप कैसे रहते हैं, ऑर्गेनाइज हैं या नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। कहने का मतलब यही है कि अगर आप जगह पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज होगी। ठीक है, अगर फेंक के रहने का आदत है तो मैं सुयस का भी यही गेस कर सकती हूँ कि हो सकता है ये हैबिट हो अनऑर्गेनाइज रहने का। ठीक है, मतलब देख करके जो मैं गेस कर रही हूँ वो बता रही हूँ। आप ऑर्गेनाइज लगते हैं, ये ऑर्गेनाइज वन। हाँ, एक होता है ना परसेप्शन बना लेना किसी को देख करके, वही परसेप्शन बना रहे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि ये डेली हैबिट बन जाता है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 40% काम जो होता है वो हैबिट फॉर्मेशन का है। ठीक है, रेस्ट पार्ट ब्रेन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो कोई भी अच्छा चीज इनकलकेट करना है तो बताया जा रहा है कि वो आप डेली करना शुरू करें तो एफर्टलेसली वो काम होना शुरू होगा। ये कहने का मतलब है यहाँ राइटर का। तो राइटर बोल रहे हैं हम लोगों, ठीक है, यानी रीडर्स। समझ आया? आगे बढ़िए। ऑल आवर लाइफ, यहाँ से पढ़िए ऑल आवर लाइफ। All life so part as it has a definite form is but a mass of facts. मास क्यों नहीं पढ़ रहे आप? Mass of William James wrote in 1892. Most of the choices we make each day make them feel like the products of well-considered decision making, but they are not. They are habits, and though each habit means relatively little on its own, over time the means we order, what we say to our kids each night, whether we save or spend, how often we exercise, and the way we organize our thoughts and work routines have enormous impacts on our health, productivity, financial security, and happiness. One paper published by a Duke University researcher in 2006 found that more than 40% of the actions people perform each day were not actual decisions but habits. वही चीज है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। मोर देन 40% ऑफ द एक्शन पीपल परफॉर्म ईच डे वेरंट एक्चुअल डिसीजन बट हैबिट। ठीक है, 40% जो काम है वो हैबिट है, ना कि पार्ट ऑफ डिसीजन। चलिए पढ़िए। William James, like countless others from Aristotle to Oprah, spent much of his life trying to understand why habits exist. But only in the past 2 decades have scientists and marketers really begun understanding how habits work, and more important, how they change. This book is divided into 3 parts. The first section focuses on how habits emerge within individual lives. It explores the neurology of habit formation, how to build new habits and change old ones, and the methods. For instance, that one ad man used to push toothbrushing from an obscure practice into a national obsession. ओके, होल्ड डाउन। देखिए यहाँ पे है इंट्रोडक्शन ऑफ हिज बुक। ये बता रहे हैं कि ये बुक है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, पहले सेक्शन में ये फोकस करते हैं ऑन हाउ हैबिट इमर्जेस विद इन इंडिविजुअल लाइफ। कोई भी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर लाइफ इनकलकेट होता कैसे है। ठीक है, पहले ये डिफाइन कर रहे हैं हाउ हैबिट इमर्ज विद इन द इंडिविजुअल लाइफ। इट एक्सप्लोर द न्यूरोलॉजी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, कैसे नए हैबिट को हम फॉर्म करेंगे और पुराने हैबिट को हम कैसे चेंज करेंगे। और द मेथड, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये जो बता रहे हैं ना, दैट वन एड मैन यूज्ड टू पुश टूथब्रशिंग, ये अंदर चैप्टर क्रेविंग ऑफ ब्रेन यानी चैप्टर 2 में आप देखेंगे। हॉपकिन, एडमैन यहाँ पे हॉपकिन है, क्लाउड हॉपकिन। वो टूथपेस्ट एडवर्टीजमेंट के बारे में बता रहे हैं, टूथपेस्ट को कैसे नेशनल ऑब्सेशन में कन्वर्ट किए। ठीक है, अमेरिकन कंपनी है ये। कहाँ पहले हम लोग ब्रश नहीं करते थे। ठीक है, ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा कि पहले लोग ब्रश नहीं करते थे और कैसे वो ये नए हैबिट को इनकलकेट करती है, एक नेशनल ऑब्सेशन में कन्वर्ट करती है। ये एडमैन हॉपकिन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए फॉर इंस्टेंस बताया जा रहा है। इट शोज हाउ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये कंपनी के बारे में है। ठीक है, कैसे एक स्प्रे फिब्रिज जो पहले ये फिब्रिज एक स्प्रे है, एयर फ्रेशनर की तरह काम करता है। कोई भी ऑर्डर को एलिमिनेट करता है। कोई भी ऑर्डर अगर आपके मतलब कपड़े में है या घर में है, लाइक अभी कुछ स्टिंग कर रहा है, कुछ
बहुत दिन के बाद रूम अगर खुले कैसा बदबू देता है। या फिर स्मोकिंग को जिसको स्मोकिंग का आदत होता है उसका शर्ट उसका कपड़ा सब कुछ स्मेल करेगा स्मोक की तरह, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेब्रिज उसके काम आता था लेकिन वो फेलियर था, मार्केट में वो चला नहीं। फिर उसको रीडिजाइन किया गया, प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद उसको वापस मार्केट में जब आया वो एक बूम की तरह साबित आया, बहुत सारा प्रोडक्ट लाइन और बन गया। ठीक है, तो ये फेब्रिज के बारे में बताया गया जा रहा है। फिर into a $1 billion business by taking advantage of customers habitual urge, जो कस्टमर का हैबिचुअल अर्ज है, जो डेली हैबिट जो उसका है उसको एक पार्ट बना दिया फेब्रिज को, और इस तरीके से वो $1 बिलियन कमाया उस प्रोडक्ट में। ठीक है, at a core of addiction and how, ये कोच अगेन अनदर चैप्टर है, कोच टोनी डंगी। ठीक है, ये फुटबॉल कोच है, नेशनल फुटबॉल लीग, ये सब तो हो चुका था। ओके, क्योंकि मुझे याद है संजली कुछ कमेंट की थी, ये नेशनल फुटबॉल लीग नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा बता रही थी, मुझे संजली याद आई यहाँ पे। तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ ये हुआ था। तो नेशनल फुटबॉल लीग के बारे में टोनी डंगी जो कोच थे वो हमेशा हारते आए थे, टीम कंटिन्यूसली हारती आ रही थी, और अचानक से वो फिर कुछ ऐसा चेंजेस लाए रूटीन में, वो विनर, पूरी टीम विनर हो गई। और फिर सेकंड पार्ट अभी जो मैंने बताया कंपनीज के बारे में, एल्यूमिनियम कंपनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये हो गया, आप लोग चैप्टर याद रखा करिए तो रिपीटेशन होगा। और थर्ड पार्ट सोसाइटी के ऊपर है, ईच चैप्टर रिवॉल्व, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मैं चार्जर लेके आती हूँ। तो लास्ट क्लास हो ना, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि पेज नंबर याद रहेगा, जैसे भी याद रखे नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड कर दीजिए कि ये पेज में। चलिए आई फर्स्ट यहाँ से शुरू करिए। अब कोई और पढ़िए आदर्श। यहाँ देखिए कर्सर काम कर, आई फर्स्ट बिकेम इंटरेस्टेड I first became interested in the science of habit 8 years ago as a newspaper reporter in Baghdad. The US military, it offered to me as I watched it in action, is one of the biggest habit formation experiment in history. Basic training teaches soldiers carefully designed habits for how to shoot, think, and communicate under fire. On the battlefield, every command that's issued draws on behaviors practiced to the point of automation. The entire organization relies on intelligently rehearsed routine for building bases, setting strategic priorities, and deciding how to respond to attacks. In those early days of the war, when the insurgency was spreading, the left coast were mounting, commanders were looking for habits they could instill among soldiers and Iraqis that might create a durable peace. ओके, यहाँ अगेन डिफरेंट पारा शुरू हो चुका है, डिफरेंट स्टोरी शुरू हो गई। यूएस मिलिट्री में है, कौन है? आई फर्स्ट बिकेम इंटरेस्टेड इन द साइंस ऑफ हैबिट 8 years ago एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर इन बगदाद। ये पहले न्यूज़पेपर रिपोर्टर थे बगदाद में। यूएस मिलिट्री में ये सारा चीज हो रहा है, मतलब शूटिंग चल रहा है, लोग फाइट कर रहे हैं, ये सब चीज दिखाया जा रहा है। फाइन। और डेथ टोल वे माउंटिंग, ठीक है, बहुत लोग मर रहे हैं। कमांडर्स वे आर लुकिंग फॉर हैबिट दे कुड इंस्टिल अमंग सोल्जर, कमांडर्स ये देख रहे हैं कि कौन कौन सा हैबिट सोल्जर्स में इनकलकेट कर दे, एंड इराकीज दैट माइट क्रिएट अ ड्यूरेबल पीस। ये अगेन डिफरेंट स्टोरी चल रहा है, आगे चलिए। I have been in Iraq for about 2 months when I heard about an officer conducting an impromptu
habit modification program in Kufa, a small city 90 miles south of the capital. He was an army major who had analyzed video tapes of recent riots and had identified a Riots यानी दंगा. identified a pattern. Violence was usually preceded by a crowd of Iraqis gathering in a plaza or other open space, and over the course of several hours going inside, food vendors would show up as well as spectators. Then someone would throw a rock or a bottle, and all hell would break loose. When the major meet with Kufa's major, he made an odd request. Could they keep food vendor out of the plaza? Sure. The major said. A few weeks later, a small crowd gathered near the Masjid al-Kufa or Great Mosque of Kufa. Throughout the afternoon, it grew in size. Some people started chanting angry slogans. Iraqi police, sensing troubles, radioed the base and asked US troops to stand by. At dusk, the crowd started getting restless and hungry. People looked for the kebab seller normally filling the plaza, but there were none to be found. The spectators left. The chanters became distracted. By 8 p.m., everyone was gone. ओके, दंगा को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे फूड वेंडर्स के पास लोग भरे रहते थे और कितना 8 बजते बजते सब लोग वहां का जगह खाली हो जाता था. When I visited the place near Kufa, I talked to the mayor. You wouldn't necessarily think about the crowd's dynamics in terms of habit, he told me. But he had spent his entire career getting drilled in the psychology of habit formation. At boot camp, he had observed habits for loading his weapon, falling asleep in the morning, maintaining focus in and Amid the chaos of battle, again this is commonly used term, news वगैरह में ये अक्सर आप देखते होंगे, the amid of something, किसी चीज को अगर डिफाइन करते हैं इसके बीच में, मिडिल ऑफ दिस थिंग. amid मतलब क्या कि ये chaos में, ये कुतूहल के बीच में, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही है कि सोल्जर्स को कैसे ट्रेनिंग दिया गया, इतना डिस्टर्बेंस होने के बावजूद कैसे वो वॉर जोन में सो सकते हैं. सोना मतलब ऑब्वियसली सब लोग नहीं सोने, हो सकता है 10 जन है तो 2 जन को ड्रेस दिया जाता होगा, ठीक है, वो ट्रेन किया गया, कैसे वो फोकस कर सकते हैं एमिड ऑफ द chaos ऑफ द बैटल. chaos मतलब क्या, कोतूहल, बैटल के कोतूहल में कैसे वो फोकस कर सकते हैं, यानी प्रेशर में कैसे वो काम कर सकते हैं, वो चीज का ट्रेनिंग दिया जा रहा है. एंड मेक डिसीजन व्हाइल एग्जॉस्टेड एंड ओवरवेल्म्ड, जब हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं उसमें भी आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, वो सब शोल्डर्स को डेली प्रैक्टिस करवाया जाता है. ठीक है. He had attended classes that taught him habits for saving money, exercising each day, and communicating with bunkmates. As he moved up the rank, he learned the importance of organizational habits and ensured that subordinates could make decisions without constantly asking permission, and how the right routine made it easier to work alongside people he normally couldn't stand. And now, as an impromptu national leader, he was seeing how crowds and culture abided by many of the same rules. In some sense, he said, a community was a giant collection of habits operating among thousands of people that, depending on how they are influenced, could resist in violence or peace. In addition to removing the food vendor, he had launched dozens of different experiments in Kufa to influence residents' habits. There hadn't been a riot since he arrived. Understanding habit is the most important thing I have learned in the army, the major told me. It's changed everything about how I see the world. You want to fall asleep fast and wake up feeling good. Pay attention to your nighttime patterns and what you automatically do when you get up. You want to make running easy. Create triggers to make it routine. I train my kids on this stuff. My wife and I write out habit plans for our marriage.
This is all we talked about in command meeting. Not one person in Kufa would have told me that we could invest crowds by taking away the kebab stand. But once you see everything as a bunch of rabbits, it's like someone gave you a flashlight and a crowbar and you can get to work. Okay, संस्कार आप पढ़िए. The major was a small man from Georgia. He was perpetually speeding, either sunflower seeds or chewing tobacco into a cup. He told me that prior to entering the military, his best career option had been repairing telephone lines or possibly becoming a methamphetamine entrepreneur and fought some of his high school peers had chosen to this success. Now he oversaw 800 troops in one of the most sophisticated fighting organizations on earth. ठीक है. यहाँ तक क्या इंटरप्रेट किए? ये पैराग्राफ से क्या समझे? कोई भी इंटरप्रेट करना सीखे कि नहीं? हाँ, मेजर है जॉर्जिया से. उसको क्या आदत है? स्पिटिंग मतलब थूकना. यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? आइदर सनफ्लावर सीड को या फिर टोबैको चबाता रहता था और थूकता रहता था इनटू अ कप. He told me that prior to entering the military में एंटर करने क्या नहीं मिलता है विदेश में, आप जाके देखिए. ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कि मिलिट्री में एंटर करने से पहले his best career option was been repairing telephone line or possibly become a methamphetamine entrepreneur. बेसिकली एंटरप्रेन्योर बनने का उनका टारगेट था. मेटा ये देख पढ़ के लग रहा है कि एक ड्रग का नाम है. कंफर्म आप साइंस हैं क्या? ठीक है, अगर ड्रग का नाम, वरना मैं ऐसे अगर सेंस निकालूं तो ठीक है. अब बात some of his high school peer had chosen to less success. Now he oversaw 800 troops in one of the most sophisticated fighting organization on earth. यानी अब उसके अंदर 800 troops हैं. ठीक है, इनके बारे में ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. समझ आया किनके बारे में? मेजर के बारे में. अब आगे बढ़िए. Anyone can. I tell my soldiers all the time. There's nothing you can't do if you make your hands right. ओके, अब तक देखिए ये सभी काफी वर्ड है, ये भी आप डेली यूज कर सकते हैं. हिक लाइक मी, ठीक है. स्टूपिड लाइक मी. तो इफ हिक लाइक मी कैन डू दिस थिंग, एनीवन कैन डू. ठीक है, और कौन कौन सा वर्ड अभी तक आया? अबेड बाय द रूल, ये. और क्या? हाँ, ब्रिंक और समथिंग, ये तो फर्स्ट वर्ड था. उसके बाद और क्या? amid the chaos of battle. ठीक है, इस तरीके से फ्रेजल फॉर्म में लिखेंगे ना, यूज करने में बनेगा. एक तो जो बुक में लिखा है वो आप लिखें, फिर अपने वो मन से भी आप उसको यूज कर सकते हैं. ओके, इतना वर्ड आज हम लोग देखे, कंप्लीट कर लीजिए. इन द पास्ट डेकेड we know now how they change and the science behind their mechanics. We know how to break them apart and we will take into our case and we understand how to make it good and more efficiency and live in a real life. Transforming a habit isn't necessarily easy or quick. It isn't always simple, but it is possible, and now we understand how. The habit or habit for. अब ये है पार्ट 1, द हैबिट ऑफ इंडिविजुअल. चैप्टर 1 ऑब्वियसली करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से.
क्या ऑनलाइन नहीं है कोई? Okay, see you next class.